हेलो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ ऐसी है ना जिसे कोई ना नहीं बोलता। बड़े छोटे सभी को पसंद आती है और जब दे दो तब खा जाते हैं। तो चलिए इसे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सब्जी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब लगने वाली है, बिल्कुल खिली खिली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मेरे किचन में आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल नूडल, जो बहुत ही बढ़िया बनेगी। हेलो नमस्कार, रोज़ किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बड़े छोटे सभी को पसंद आने वाली रेसिपी, जो कि है मैगी नूडल्स, जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन आज हम इसे बनाएंगे ना थोड़ा सब्जियों के साथ में बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैगी नूडल्स बनाने के लिए हमने 3 पैकेट मैगी नूडल्स ले लिए। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और ये रेसिपी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैगी के पैकेट को हमने पहले से खोल के रखा था, इसमें से नूडल्स को और मसाले को अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने नूडल्स को अलग कर लिया। और ये जो टूटे हुए नूडल्स है ना, इसका हम इस्तेमाल करने वाले, वो किस तरह मैं आपको आगे दिखा दे दूँगी। बहुत ही अच्छी बनने वाली है रेसिपी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 पैकेट नूडल्स के लिए हमने एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर ले लिया। इसे बारीक चॉप करके लेना है। और 2 हरी मिर्च ले लीजिए। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए, और क्या क्या ले लिया वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको रेसिपी फॉलो करने में आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने एक बड़ा सा गाजर था, उसे बारीक काट लिया और उसे उबाल कर ले लिया। गाजर को हमने उबाल लिया है बिना नमक डाले। और ये हरे मटर को भी हमने उबाल कर ले लिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमारे पास एक शिमला मिर्च बची हुई थी घर में, तो उसका हमने इस्तेमाल करके उसे बारीक काट लिया है। तो सब्जियां रेडी है। सब्जियां अगर आपको ये वाली पसंद नहीं तो आपकी पसंद की सब्जियां हम इसमें डाल सकते हैं और अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। बटर को हमेशा लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, नहीं तो कालापन आ जाएगा। इसीलिए बटर डालने से ना इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो बटर और ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें हम ये जो टूटे हुए नूडल्स थे ना, इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है इसका। जब हम चाइनीज़ खाते तो देखिए, हमें फ्राइड नूडल्स मिलते, कितना अच्छा लगता है ना। बस उसी तरह से इसे फ्राई करके ले लेंगे और क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, थोड़ा चलाते हुए क्रिस्पी कर लेना है। तो देख सकते हैं ये नूडल्स अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बनने वाली है रेसिपी फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है और हमेशा आप इसी तरह बनाएंगे। अब ऑयल और बटर गर्म है, तो इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर जीरा। तो जीरा को हम चटकने देंगे, मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत टेस्टी बनेगी। अब प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना है और प्याज की भुनाई करना है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ पका लेना है, इसे कच्चापन निकल जाए। इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए देख सकते हैं प्याज हल्का भून गया। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे। हम इसमें सब्जियां डालने वाले हैं ना, तो सब्जियों में टेस्ट लाने के लिए हमें ये सब काम करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना हमें थोड़ा भुनाई करनी है। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर डाला हुआ है ना, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा बटर के साथ भून रहे हैं, फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा। तो देख सकते हैं प्याज टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। तो चलिए इसमें हम मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाली। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर आपको तीखापन पसंद नहीं तो कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे मैगी नूडल्स में जो मसाले होते हैं ना, तो 2 पैकेट मसाले हम इसमें डाल देंगे और एक बचा के रखेंगे। वो क्यों, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मसाले डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, यानी 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, जले भी नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ढक कर कुछ सेकंड के लिए हम इसमें पका लेंगे। तो देख सकते हैं इसे हमने पका लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ गई ढक्कन खोलते ही, क्योंकि जो मैगी के मसाले होते हैं ना, उसमें अच्छी खुशबू होती है। तो देखिए प्याज टमाटर अच्छे से पक गए, टमाटर भी अच्छे से गल गए। अब इसमें हम डाल देंगे सब्जियों को, जो हमने पहले से बॉईल करके रखा है। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा हमें पकाने में। और शिमला मिर्च भी डाल देना है, क्योंकि शिमला मिर्च को तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
आप डाल देंगे नमक। तो मैगी नूडल्स में जो मसाला होता है उसमें नमक तो होता है, तो हम ये नमक सब्जियों के हिसाब से डाल रहे हैं, क्योंकि सब्जियां उबालते वक्त हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि मसालों का जो स्वाद है ना सब्जियों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए ढकेंगे और गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसे पकने देंगे। तो चलिए 1 मिनट हो गया, तो देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छी से पक गई है। ऑलरेडी उबली हुई थी, अब बहुत अच्छी से हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और सब्जी को इस तरह ही लटपटा ही रखना है। तो सब्जी पूरी तरह से रेडी हो गई, तो लास्ट में डाल देंगे हमारा इंडियन टच, हरा धनिया। इसके बिना तो सब्जी पूरी नहीं होगी। तो देख सकते हैं सब्जी लटपटी सी बन गई है। और अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अब कढ़ाई को हम धोएंगे नहीं, इसी कढ़ाई में हम नूडल्स को उबाल लेंगे। तो इसी तरह करना है हमें सब्जी को अलग से निकाल कर। तो देखिए कढ़ाई में हमने डाल दिया है 2.25 ग्लास पानी। पूरा 2 ग्लास पानी नहीं है, 2.25 ग्लास पानी। आपको ये पानी 3 पैकेट के लिए कम लगेगा, लेकिन इसी तरह करिएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ, इसी तरह आप फॉलो करके बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे नमक और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ऑयल की जगह पे हम आज बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसीलिए। अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और पानी में अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो देख सकते हैं पानी में अच्छा बॉईल आ गया है। अब इसमें जो 1 पैकेट नूडल्स मसाला बचा के रखा था ना नूडल्स का, वो डाल देंगे। इसीलिए मैंने इसे बचा के रखा था, क्योंकि जब हम इसमें मैगी को उबालेंगे ना तो इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा, इसीलिए। तो 3 पैकेट के नूडल्स हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसे उबलने देंगे, जैसे हम हमेशा पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। सिर्फ सब्जी के साथ में नहीं पकाना, इसे अलग से सब्जी को पकाकर निकाल लेना है और नूडल्स को अलग बॉईल करना है, तब जाके इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और एकदम खिली खिली बनेगी मैगी। तो देख सकते हैं मैगी के पैकेट में, सॉरी मैगी का पैकेट बोल रही हूँ, बार बार गलतियाँ कर रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी। मैगी नूडल्स जो है ना अच्छे से खुल गए हैं, इसे थोड़ा पकने देते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से पक गए, पानी पूरा उड़ गया है इसमें का। अब इसमें जो हमने सब्ज़ी बना कर रखी थी ना वो डाली, इसीलिए मैंने सब्ज़ी थोड़ी लटपटी बनाई है, मैगी पूरी पकी नहीं है अभी। अब सब्ज़ी के साथ हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे ये काम कर रहे हैं हम अभी। जैसे नूडल्स के लिए हम चाइनीज़ नूडल बनाते हैं तो हम हाई फ्लेम पे करते हैं ना, बस उसी तरह। देख सकते हैं 1 मिनट बाद पकने के बाद मैगी देखिए एकदम खिली खिली बनी है ना, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी खिली खिली बनी है। तो चलिए ये पूरी तरह से रेडी हो गई। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और आपको तुरंत ही गर्मा गर्म सर्व करके दिखा देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो देख सकते हैं हमने वेजिटेबल मैगी पूरी तरह से सर्व कर ली है। आपको दोबारा दिखाती हूँ मैं अभी कैमरे की तरफ, एकदम खिली खिली बनी है, देखिए बिल्कुल चिपचिपी नहीं। आप बच्चों को इसे टिफ़िन पे दे सकते हैं। तो ये रेडी है पूरी तरह से। अब जो हमने फ्राई किए हुए नूडल्स रखे थे ये इसके ऊपर डाल देंगे, एकदम क्रिस्पी, बड़ा मज़ा आएगा खाने में, ज़रूर करिएगा ये स्टेप। तो ये रेसिपी पूरी तरह से रेडी हो गई है, आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।